तो फिल्म की शुरुआत होती है 1980s में। ये वो ज़माना था जब लोग लौटेरों से डरा करते थे क्योंकि लौटेरे उनका माल लौटने के बाद उनकी जान भी ले लिया करते थे। जैसे अभी बरमस नाम का लटेरा रहता है जो अपने साथी के साथ मिलकर 3 लोगों को मार देता है और उसके बाद उनका सारा सामान लौट लेता है। अपना काम खत्म होने के बाद ये लोग एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर लकड़ियों से घेरे बनाए गए थे और वहाँ जगह-जगह इंसानी खोपड़ियाँ लटकी हुई थीं। उससे पहले कि बरमस और उसका साथी कुछ समझ पाते, कोई बरमस के साथी पर हमला कर देता है। इस तीर के ऊपर भी इंसानी हड्डी लगी हुई थी। बरमस तो अपने दोस्त को भी बचाना चाहता था लेकिन वो तो मौका पर ही मर गया। हमले का खतरा खुद भी था, इसलिए जल्द ही वो वहां से भागकर अपने शहर आ गया। बरमस अपना सारा लौटा हुआ सामान छिपा देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे ऐसा करते हुए शेरिफ का असिस्टेंट देख चुका था और उसने ये सारी बात आकर शेरिफ को बताई। उसका नाम हंट था। उसने बताया कि मुझे लगता है कि बरमस एक लटीरा है क्योंकि वो अपना सामान छिपा रहा था। दोनों फैसला करते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो ये लोग बरमस को पकड़ेंगे। हंट अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आ जाता है जहां पर बरमस बैठा हुआ था। उन्होंने जाते ही उसे नहीं पकड़ा बल्कि हंट ने पहले उसके काम के मुताल्लिक सवाल करना शुरू किए और जब देखा कि बरमस घबरा गया है तो उसका शक यकीन में बदल गया। इससे पहले कि वो उसे पकड़ते, वह उठकर भाग गया और शेरिफ ने पीछे से उसे पकड़ने के लिए उसकी टांगों पर गेंद चलाकर उसे वहीं पर रोक दिया। जख्मी होकर वो वहीं पर गिर गया। अब चूंकि ये सब लोगों के सामने हुआ था तो सब लोग जान गए कि बरमस एक लटीरा है। यहाँ पर हम एक जान नाम के आदमी को देखते हैं जो बरमस को जख्मी देखकर परेशान होता है और उसकी मदद के लिए शहर में डॉक्टर ढूंढने के लिए जाता है। शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर थी और हमें दिखाया गया कि उसके हस्बैंड को भी चोट लगी है। इसकी टांग बुरी तरह जख्मी थी जिसका इलाज वो खुद कर रही थी। अब चूंकि ये एक इमरजेंसी थी, वो जान के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन आकर देखा कि हालात तो उससे भी ज्यादा खराब हैं। बरमस की टांग उससे ज्यादा जख्मी थी, जिसे ट्रीट करने में उसे पूरी रात लग सकती थी और उसके बाद भी वो कब ठीक होगा, ये भी वो नहीं बता सकती थी। डॉक्टर अपने काम में लग जाती है और सिनकट होकर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने फार्म हाउस में किसी काम के लिए जा रहा था कि उसे घोड़ों के तेज भागने की आवाज सुनाई दी। वो जब चेक करने गया, सामने का मंजर काफी अजीब था। उसके सामने जो इंसान थे वो हम जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि ये वहां से भागता, वो लोग उसे पकड़कर मार डालते हैं और बहुत ही बेरहमी से उसके जिस्म को जगह जगह से जख्मी कर देते हैं। असल में ये लोग आए थे बरमस का पीछा करने। ये लोग असल में थे कैनिबल्स, जो कि हैं इंसानों का गोश्त खाने वाले। खैर सुबह हो जाती है और शेरिफ को हम उसके घर पर देखते हैं कि एक आदमी उसके घर आता है और उसे खबर देता है कि फेलिक्स में कोई आदमी मरा हुआ है और इसकी लाश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो बताता है कि मैं इस सब की रिपोर्ट के लिए पुलिस स्टेशन भी गया था लेकिन वहां कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि कैदी भी नहीं। ये सुनकर शेफ के होश उड़ गए। फिर भी पहले वो फेलिक्स में गया, लड़के की बॉडी चेक की। फिर वो गया पुलिस स्टेशन और वहां जाकर देखा कि सब लोग गायब थे। पुलिस स्टेशन की छानबीन करने पर उसे एक तेर मिलता है एनी कैनिबल कबीले का। उसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था लेकिन एक आदमी था जिसका उसे पता था कि उसे इस बारे में पता होगा और वो थे प्रोफेसर। प्रोफेसर के पास जाने से पहले वो डॉक्टर के घर जाता है और उसके हस्बैंड को कहता है डॉक्टर पुलिस स्टेशन से गायब है। ये सुनकर उसके हस्बैंड के तो होश उड़ गए लेकिन वो उसे कहता है कि परेशान ना हो, मैं उसका पीछा करूंगा। और वो वहां से बार में आए जहां उन्हें प्रोफेसर मिलते हैं, जिन्हें वो तेर दिखाया, जिसे देखकर प्रोफेसर भी परेशान हो गए। प्रोफेसर जानते थे कि ये तेर कैनिबल ट्राइब का है। प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि ये इंसानों को मार कर खाते हैं। जो भी उनके पास जाता है जिंदा वापस नहीं आता और अगर कबीले के लोग यहाँ से लोग पकड़ कर ले गए थे तो उसका मतलब पूरा कबीला खतरे में था। पहले वो अपने शिकार को मार कर खाएंगे और फिर वो बार बार आएंगे। ये सुनकर सब डर गए। डॉक्टर के हस्बैंड को तो सिर्फ अपनी वाइफ की थी। वो हर हाल में उसे बचाना चाहता था और वो शेरिफ के साथ उसके मिशन पर जाने का फैसला करता है, जिस मिशन में ये लोगों को उस कैनिबल ट्राइब से बचाने वाले हैं। अपने घोड़ों पर बैठकर चल पड़े। चलते चलते रात हो गई और ये थक भी गए और वो फैसला करते हैं। जान को ऐसे सफर का आइडिया था कि जहां वो लोग सो रहे थे, जान ने उसके अर्ध गिर्द एक वायर लगा दी थी ताकि कोई भी उनकी तरफ आने लगे तो वायर की आवाज से ये लोग जाग जाएं। रात को ये वायर बजती भी है लेकिन जानवर के अलावा कोई नहीं आया। यहाँ तक कि उनका सफर काफी शांत रहता है और अगली सुबह ये दोबारा अपना सफर शुरू कर देते हैं और देखने को मिलता है कि डॉक्टर का हस्बैंड, जिसकी टांग पहले ही खराब थी, इसका जख्म और खराब होने लगा था। इसमें इन्फेक्शन होने लगी थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। शेफ ने उसे कहा भी कि वो चाहे तो यहीं अपना सफर रोक सकता है लेकिन वो रखने को तैयार नहीं था और उन्हीं के साथ सफर करता रहता है और दोबारा उन्हें अपना सफर रोकना पड़ता है जहां उनके साथ बहुत अजीब होता है। तो लोग आने लगते हैं जिन्हें हिंट अपनी बंदूक दिखाकर कहता है वहीं पर रख जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो नीचे फेंक दो। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है। ये कहने के बावजूद वो उनकी तरफ बढ़ते रहे। पीछे से जान ने एकदम से शॉट करके मार दिया और ये देखकर हिंट को गुस्सा आ गया कि उसने दो बेकसूर लोगों को मार दिया था।
पर जान ने कहा, हम जिस सफर पर निकले हैं हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसका कहना ठीक भी था। उन्होंने पास जाकर उन दो आदमियों को चेक किया तो वो सच में लुटेरे निकले और उनके पास हथियार भी थे। जान अगर उन्हें न मारता तो वो उन्हें मार देते। ये लोग अब टेंशन फ्री होकर सोते हैं, लेकिन आज तो शायद उनकी किस्मत ही खराब है। एक और मर्तबा लुटेरे इन पर हमला करते हैं और छुपके से उनका सामान लौट लेते हैं। वो तो उनके घोड़े भी ले जा रहे थे, लेकिन जान का घोड़ा जो बहुत ज्यादा लायल था, वो उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। इसलिए इन लोगों ने इस बेचारे घोड़े को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब जान और जिन लोगों को लुटेरों ने बेहोश कर दिया था, होश आया तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक रह गए। जान को तो अपने घोड़े की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। एक वही तो इस दुनिया में उसका दोस्त था, साथी था। अब जितनी वो तकलीफ में था, जान से देखा ही नहीं गया। इसलिए जान ने उसे शॉट करके उसकी सफरिंग और दर्द खत्म कर दी। अब सुबह हो चुकी थी। सफर तो उन्हें कंटिन्यू करना था, लेकिन अब बगैर घोड़ों के उनके पास एक ही रास्ता था कि ये लोग पैदल चलें। लेकिन डॉक्टर के हस्बैंड की टांग बहुत ज्यादा खराब थी, वो चल नहीं सकता था। इसलिए इन लोगों ने उसे वहीं रखने का कहा और उसे पेन कलर भी दे देते हैं। डॉक्टर का हस्बैंड पीछे रह गया था, तो ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, पत्थरों से अपने निशान छोड़ते जा रहे थे, ताकि वो जैसे ही ठीक हो उनका पीछा करके अंत तक पहुंच सके। कुछ ही देर चलने के बाद आखिर उनका सफर खत्म हुआ। ये लोग इस कैनिबल ट्राइब तक पहुंच गए थे, जो उनका असल शिकार था। उनके जाते ही सबसे पहले उनके सामने एक कैनिबल आ जाता है, जिसे हंट अपनी बंदूक से शॉट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर और कैनिबल्स इधर आ जाते हैं और अपने अजीब व गरीब हथियारों से इन पर हमला करने लगते हैं। इन अजीब व गरीब हथियारों से तो इनको इन कैनिबल्स से लड़ना भी नहीं आ रहा था। जान बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। जान की हालत अब ऐसी नहीं रही थी कि वो उनसे मजीद लड़ सके। इसलिए शेरफ और उसका साथी जान को वहीं छोड़ देते हैं और उसकी हिफाजत के लिए उसे एक गन भी दे देते हैं। देखने को मिला कि जान बहुत बहादुर है। मरने से पहले भी उसने अपने सामने आने वाले 3 कैनिबल्स को शॉट करके मार डाला और आखिर में फिर खुद भी मर गया। यहाँ शेरफ और उसका साथी जो चालाकी से कैनिबल ट्राइब के अंदर जाने वाले थे, वो उन्हीं के हाथों पकड़े गए। वो उन्हें ले जाकर एक जेल में बंद कर देते हैं, जहां सामने वाली जेल में बाकी लोग भी कैद थे, लेकिन ये लोग सिर्फ 2 ही थे। शेरफ पूछता है कि बर्मस कहाँ है, तो डॉक्टर ने बताया कि उसे तो कैनिबल्स मार कर खा चुके हैं और अब बस हम 2 बच्चे हैं। ये बात सुनकर शेरफ और बाकी सब लोग घबरा गए। इतनी ही देर में यहाँ एक कैनिबल आया और अपनी अजीब सी सीटी से उसने सबको यहाँ बुला लिया। इसके बाद उसने उन्हें जेल से बाहर निकाला, इसके कपड़े उतारे और 2 कैनिबल्स ने टांगों से पकड़कर उसे बेदर्दी से चीर दिया। इस भयानक मंजर से ये लोग घबरा जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें, लेकिन फिर भी शेरफ को उम्मीद थी कि डॉक्टर का हस्बैंड इन्हें बचाने जरूर आएगा। डॉक्टर ने पूछा, आर्थर कहाँ है? शेफ ने बताया कि वो तुम्हें बचाने के लिए हमारे साथ ही आ रहा था, लेकिन उसकी टांग का जख्म बहुत ज्यादा बगड़ गया था और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, इसलिए हम उसे वहीं छोड़ आए। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से से पागल हो गई और गुस्से से चीखने लगी कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसे कैसे छोड़कर आ सकते हो। शेफ उसे समझाता है कि ये लड़ने का वक्त नहीं है, ये वक्त है मिलकर लड़ने का। शेफ डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ कितने कैनिबल्स हैं। डॉक्टर बताती है कि यहाँ 12 से 15 कैनिबल्स हैं। अब क्योंकि हम देख चुके थे कि 3 को तो जान ही मार चुका था, तो बाकी यहाँ रह गए लगभग 12। अब अपने आप को यहाँ से छड़ाने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। शेफ के पास वाइन थी जिसमें ये जहर मिला देते हैं और आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। कैनिबल्स जैसे ही ये देखते हैं तो समझते हैं कि ये वाइन नहीं, कोई बहुत ही कीमती चीज है, इसलिए वो उनसे छीनकर पी लेते हैं। ये वाइन इस वक्त 3 कैनिबल्स ने पी थी, जिसे पीते ही ये तीनों मर गए और शेफ का प्लान काम कर गया। और अब हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जो किसी तरह रेंगते हुए उस कैनिबल ट्राइब की क्यों की तरफ पहुंच गया था। उसे जैसे ही 2 कैनिबल्स ने देखा तो इस पर हमला करने लगे, लेकिन उससे पहले ही आर्थर ने उन दोनों को शॉट करके मार डाला। इसके बाद वो घुसते हुए उनके पास गया और उसने देखा कि उनके गले में एक अजीब सी वसल थी, जिसके जरिए ये अपने दूसरे साथियों को बुलाते थे। वो इस आदमी की वसल को खुद बजा देता है, जिससे और कैनिबल्स यहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें भी शॉट कर देता है। इन काफी सारे कैनिबल्स को तो आर्थर ने ही मार दिया था। अब सिर्फ 4-5 ही बच्चे थे जिनसे इन लोगों ने लड़ना था। हमें क्यों के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैनिबल्स के लीडर को पता चल गया है कि शेरफ ने गेम खेलकर चालाकी से 3 कैनिबल्स को जहरीली वाइन पिलाकर मार दिया था। वो अपना बदला लेने के लिए गुस्से में शेरफ को बाहर निकालता है, इसके पीठ पर बेदर्दी से एक कट लगा देता है, वाइन की बोतल उसी के पीठ में घसा देता है। इससे पहले कि वो इसके साथ कुछ और बुरा करते, इन्हें बाहर से गनशॉट की आवाज सुनाई दी। इस गनशॉट के जरिए आर्थर ने एक कैनिबल को मारा था। सब कैनिबल्स ये देखने के लिए कि उसे बाहर निकल जाते हैं, सवाए एक के। ये बच्चा हुआ हंट की गर्दन के ऊपर पाँव रख देता है और हंट चालाकी दिखाते हुए उसका पाँव पकड़ते हुए उसे नीचे गिराकर खुद उसके ऊपर आकर उसे मार देता है। बाहर जो कैनिबल गया था उसे आर्थर ने मार दिया, जिसके बाद आर्थर घुसते हुए उस क्यू के अंदर आ गया। वो यहाँ शेरफ से मिला और उसने शेरफ को बताया कि उसने कितने कैनिबल्स को मारा है। शेरफ ने अंदाजा लगाकर बताया कि अब यहाँ बस 3 ही कैनिबल्स बचे हैं और मैं भी मरने वाला हूँ। तुम एक काम करो, तुम सब यहाँ से भाग जाओ और मैं पीछे से उन तीनों कैनिबल्स को मार दूंगा। ये बहुत इमोशनल सीन था। ये लोग अपने साथी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी। इस सीन के बाद ये तीनों मिलकर बाहर निकलने लगे और ये लोग क्यू से काफी दूर आ गए और तभी उन्हें 3 गनशॉट्स की आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब था कि बाकी के बच्चे हुए 3 कैनिबल्स को भी शेरफ ने मार दिया है। दिखाया जाता है कि आखिर में शेरफ आखिरी सांसें लेता हुआ मर गया और सारे कैनिबल्स को खत्म करने के बाद बच्चे सिर्फ ये 3 सर्वाइवर्स, जिन्होंने हिम्मत करके अपने पूरे टाउन को कैनिबल्स के खतरे से आजाद कर दिया था। और बस मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।